वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह तीसरे भाई नहीं हैं क्योंकि वो थोड़ा मसरूफ थे, तो अगली वीडियो में आ जाएगा, सिर्फ ये वीडियो में नहीं होगा, अगली वीडियो सारी में बिल्कुल। होगा। और आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है रेडी टू टेक ऑन चाइना एट एनी टाइम, IAF चीफ एंड नेवी चीफ TCD विद मेजर गौरव आर्या। चनके डायलॉग की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक सिर्फ यूट्यूब होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मरीज डिक्लेयरिंग बाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पॉलिटिशियंस फायदा उठाने के चक्कर में ना कि ये गलती हो गई, इसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाएं, उसमें उस चीज का भी लिहाज नहीं है। पता नहीं क्या वेर आर वी हेडिंग। गंदी कमीज है यार, क्या घटिया कमीज तुमने पहनी है। तो मैं फिर बोलता हूँ कि अच्छा राहुल जी आप बताइए कौन सी कमीज पहननी चाहिए। ये मुझे नहीं पता तो क्या मजबूरी है। वो ना ब्लैकमेल करते हैं, ये जो जर्नलिस्ट बोल रहा है कि जनाब ये ब्लैकमेल करते हैं, इनके पास सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग, सबके MMA के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, किसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पे। इन्होंने इमरान खान तक की रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले माय कंडोलेंसेस, संवेदनाएं। उड़ीसा में इतना बड़ा ट्रेन का हादसा हो गया और मैं कुछ अपनी राय भी दूंगा। फिर मैं जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, वो तो हमारा रोज का डिस्कशन है, लेकिन मैं 2-3 मिनट लेके ना कुछ बातें कहना चाहता हूं दोस्तों जो मुझे काफ़ी ख़राब लगी। देखिए ट्रेन का हादसा हुआ। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि 288 डेड एंड 803 इंजर्ड, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि 900 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 288 ये अपनी जान से चले गए। अब रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बोला है कि हाई लेवल कमिटी इज बीइंग सेट अप टू इन्वेस्टिगेट। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने एक दिन का मॉर्निंग शोक डिक्लेयर कर दिया है। 48 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, 39 डाइवर्ट हो गई हैं, 10 ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेटेड हो गई हैं और ये सब हो गया है। प्रधानमंत्री जी गए, है ना, ये सब आपको पता ही है। तो सबसे पहले तो कंडोलेंसेस, संवेदनाएं उनके परिवार, बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया है। और कई इसमें डिबेट भी शुरू हो गई कि ये वो, लेकिन यार मैं देखता हूं ना बड़ा गंद है यार, बड़ा गंद है दोस्तों। इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसका राजनीतिकरण इस वक्त नहीं करना चाहिए यार। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी यही चल रहा है, ये हो गया, फिर ये, मतलब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, क्या लोगों को 2 रुपए की अकल नहीं है? मैं आम लोगों की भी बात कर रहा हूं जो ये सब गलत काम कर रहे हैं और मैं नेताओं की भी बात कर रहा हूं जो ये सब गलत काम कर रहे हैं। क्या आपकी पॉलिटिक्स 2-3 दिन के लिए रुक सकती है? 2-3 दिन के लिए क्या आप शांत हो सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, किन लोगों, किसी ने ये नहीं बोला कि हम क्या करेंगे। अच्छा ये सब चाहते हैं कि लाशों के ऊपर उनको वोट मिल जाए यार। एंड दिस इज सो सैड, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। और मैं बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं लेकिन बात सच है। इतना पॉलिटिसाइज कर दिया, बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स में बड़े बड़े व्हाट्सएप चल रहे हैं कि ये हो गया है, वो हो गया, मतलब इतनी नेगेटिविटी यार, इतनी नेगेटिविटी। ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा दुख है। जैसे कि देश के सीने पे किसी ने खंजर उतार दिया हो यार। ये कोई दोस्तों ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है ये। और इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और जो गिल्टी हैं उनको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और उनके लिए भी जिनको चोटें लगी हैं, जिनकी जानें गई हैं, उनके परिवार को किस तरीके से कॉम्पनसेट, देखिए जान चली जाती तो ना क्या ही आप किसी को कॉम्पनसेट करोगे। इंसान चला गया, आप कितने भी पैसे दे दें, लेकिन उनके लिए भी सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, बेस्ट क्या कर सकती है सरकार। केंद्र सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, रेलवे विभाग की जिम्मेदारी बनती है। तो ये भी तो अलग लेवल पे, एक तो ये इन्वेस्टिगेशन की ट्रेन हादसा हुआ एग्जैक्टली कैसे, नंबर 1। नंबर 2, जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं देना। तीसरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना इसकी। चौथी चीज, आगे ये हादसा ना हो वो करना। फिर 5वीं चीज, मैं क्रम से बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नंबर 5 वाला कम इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा। आप क्रम कुछ भी डाल लीजिए, पर मुद्दे वही 5-6 हैं। और एक बहुत बड़ी बात कि भाई जिन लोगों की जानें गई हैं उनका क्या, जिन लोगों के परिवार रह गए, जो हुल बी दी ओनली ब्रेड अर्नर्स, उनका क्या, जिनको चोट लग गई है, जो जिंदा हैं लेकिन इतनी चोट लग गई कि जीवन भर काम नहीं कर सकते, उनका क्या। तो कई सारी चीजें हैं इसमें, कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं और सरकार जाहिर सी बात है देखेगी, उसको देखना भी चाहिए। मैं अपील करूंगा कि सब लोग देखें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं लोगों से, क्यों इतनी नेतागिरी कर रहे हो यार?
टेलीविजन चैनल्स पे देखो, हर जगह देखो यही नेगेटिविटी, ये ऐसे ऐसे, ये वो ऐसा नहीं कर दिया, ये नहीं कर दिया। देखो पॉइंट आउट करना बड़ा आसान होता है यार, पॉइंट आउट करना बहुत आसान होता है। मैं ये देखता हूं कि लोगों के अंदर कितनी एक नेगेटिविटी है किसी चीज को लेके, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है किसी चीज को लेके। आप क्रिटिसाइज करिए, बिल्कुल करिए, मैं भी करता हूं, आपका हक है क्रिटिसाइज करने का, लेकिन सवेरे से लेकर रात तक वही अपना पॉलिटिकल प्रोपागेंडा करना, ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज शोभा नहीं देती। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये लोग रात को सोते कैसे हैं, इतना प्रोपागेंडा करने के बाद, इतनी पॉलिटिक्स करने के बाद। आई डोंट नो हुएवर इज डूइंग इट। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। और देश भी देख रहा है यार, देश को भी लग रहा है कि यार तुम लोग अभी से ही ये सब चीचा लिद्दर करने। थोड़ा सा होता है ना कि हम लोग भी कहते हैं यार, उसके घर में मौत हुई है ना किसी के घर में, तो हम लोग कहते हैं यार 13वीं हो जाने दो, उसका चौथा हो जाने दो। कहते हैं ना हिंदुओं में रस्में होती हैं कि यार ये कोई जो रस्में होती हैं वो पूरी हो जाने दो यार, फिर बात करेंगे। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस फायदा उठाने के चक्कर में ना कि ये गलती हो गई, इसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाएं, उसमें उस चीज का भी लिहाज नहीं, पता नहीं क्या वेयर आर वी हेडिंग, आई डोंट नो। एनीवे दोस्तों, तो ये चीज थी। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं ना, जो मैंने राहुल गांधी वाला वीडियो करा था, मैं करता नहीं हूं, तो लोगों ने काफी मुझे फोन करा, कई लोगों ने अप्रिशिएट करा और कई लोगों ने बोला कि नहीं मेजर साहब ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है, आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, आपने कैसे कर दिया है। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ यार। देखो, आई बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग। मैं पाकिस्तान की भी टांग खींचता हूँ ना, जबकि वो दुश्मन मुल्क है। मैं कहता हूँ दुश्मन मुल्क है, मैं खुद दिल से मानता हूँ दुश्मन मुल्क है। मैं उनको भी बताता हूँ कि यार आप ऐसे ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा। मेरी राहुल गांधी से एक्सपेक्टेशन है कि आप एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, ठीक है। इन लोगों ने क्या कर दिया पता है, मुझे लगता है कि मोदी जी के जाल में फंस गए लोग। अब बीजेपी वाले भी मोदी मोदी करते हैं, ऑपोजिशन वाले भी मोदी मोदी करते हैं। अरे तुम कुछ और बोलो ना यार, तुम भी मोदी मोदी करोगे तो फिर फायदा क्या हुआ? ऑपोजिशन हो रहा है, फिर कहते हो हम ऑपोजिशन में हैं, हम खींच के रखेंगे मोदी जी को। क्या खींच के रख रहे हो आप? अगर जा रहे हैं, राहुल जी अगर विदेश गए हैं, यूएस गए हैं, यूके गए हैं, जहां मर्जी गए हैं दुनिया में, बिल्कुल उनका हक है यार, उनको जो बोलना है बोलना चाहिए, उनका हक है। देश के लिए बुरा ना बोलें, लेकिन चलो ठीक है, अपने अपने संस्कार होते हैं, इसमें मैं क्या ही बोल लूंगा उनको, पर ठीक है, उनका हक तो है ना, उनका राजनीतिक हक है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उनका हक है, तो वो मैं तो नहीं छीन सकता, वो तो संविधान ने हक दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका रोड मैप क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं। आप ये कहते हैं कि साहब मोदी जी में 100 बुराइयां हैं, आप ये कहते हैं मोदी जी में 100 बुराइयां, उनमें ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, XYZ। चलो आपने बोला, हमने मान लिया, डिस्कशन हो रहा है ना, डिबेट हो रही है, एकेडमिक डिस्कशन है, हम मान लेते हैं मोदी जी में 100 बुराइयां। अब आप बताइए आपका प्लान क्या है सर? आप ये बताइए कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी अगर खराब है, लेकिन मैं इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी रन करूंगा, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, अग्रीड, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं महंगाई बढ़ गई। अब एक बात बताइए, आपका क्या प्लान है महंगाई कम करने का? आप बोलिए ना कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं यानी कि राहुल गांधी जी, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा फिर मैं ये 5 चीजें करूंगा जिससे महंगाई कम होगी। आप कहते हैं मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं जब आऊंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, ठीक है, तब मैं इस तरीके से सिखों को जाके, पहले हरमंदिर साहब जाऊंगा, फिर दिल्ली, ठीक है, पहले मैं हरमंदिर साहब जाऊंगा और मैं किस तरीके से मैं सिखों को बोलूंगा कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, जिस तरीके से 3000 से ज्यादा सिखों का जेनोसाइड हुआ, जिसका मैं मेजर गौरव आर्या विटनेस हूं, ठीक है, मैं गवाही देता हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, राइट? तो राहुल गांधी जी बताएं कि किस तरीके से वो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। पता लगे ना कि आपका प्लान क्या है। सिर्फ वो किसी को बुला लेना, किसी एक्सपर्ट को बुला लेना, उससे कमेंट, नो, आप बताइए ना आप क्या चाहते हो। आप बैठो वहां पे कि ये गलती हो रही है, हमें पता है गलती जो हो रही है, और हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी ने जो भी करा बहुत ही बिल्कुल हर बॉल पे छक्का मारा, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता ऐसा। जरूर गलतियां हुई होंगी सरकार से, लेकिन आप बताइए ना इनकी बेहतरी क्या है। आप एक लोगों को रोड मैप दीजिए, आप रोड मैप नहीं दे रहे, आप कोई प्लान नहीं बता रहे, आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कि गौरव देखो भाई, तुमने ना ये कमीज जो पहनी है बहुत खराब है,
बहुत गंदी कमीज है यार, क्या घटिया कमीज तुमने पहनी है। तो मैं फिर बोलता हूं कि अच्छा राहुल जी आप बताइए कौन सी कमीज पहननी चाहिए। ये मुझे नहीं पता तुम्हें कमीज कौन सी पहननी चाहिए, कौन सा कलर सूट करेगा, कौन सा ब्रांड सूट करेगा, क्या कितना प्राइस रेंज होना चाहिए, ये मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि तुमने कमीज गलत पहनी है। अब इसका तो जवाब किसी के पास नहीं है। तो जो मुझे फोन करके बोल भी रहे हैं कांग्रेस के समर्थक, और गुस्से से बोला, लेकिन किसी ने गाली गलौच नहीं करी, किसी ने गलत बात नहीं करी मुझसे, पर हां थोड़े बहुत वो अपसेट थे कि आपने कैसे बोल दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं यार कि आप चाहते हैं मोदी जी का विकल्प बनना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, यू शुड एम फॉर दैट। आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना देश का, अच्छी बात है, लेकिन सर जनता को बताइए तो, मोदी अच्छा नहीं है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा, आप भी मोदी मोदी नाम जपते हैं, तो फिर आपको हम भक्त क्यों ना बोलें। दिन भर आप मोदी मोदी करते, ओ भाई मोदी जी को छोड़िए, आप बताइए कि मेरी पार्टी जब पावर में आएगी, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये मैं चीज करूंगा, ये मेरा प्लान है, डिप्लोमेसी ऐसे रन होगी। क्योंकि मोदी जी को तो कुछ, जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू यू कुछ आता नहीं है उनको। डॉक्टर जयशंकर साहब को अकॉर्डिंग टू यू चाइना की समझ ही नहीं है। जिस बंदे ने जीवन बिता दिया, जिस बंदे ने अपना 40 साल का जीवन खपा दिया डिप्लोमेसी में, जो कि चाइना में एम्बेसडर रहा है, जो कि यूएस में एम्बेसडर रहा है, जिसको चाइनीज भाषा आती है बोलनी, जो चाइनीज कल्चर को समझता है, जिसकी तूती पूरी दुनिया में बोलती है, जो बंदा जहां जाता है उसको हाथों हाथ लेते हैं लोग, उस डॉक्टर जयशंकर को चीन के बारे में कुछ नहीं पता। आपको पता है, तो आप बताइए फिर कैसे करना है डॉक्टर हाउ शुड डॉक्टर जयशंकर डू हिज जॉब। प्लीज टेल हिम कि डॉक्टर साहब आप ये 10 कदम लीजिए, आप गलत काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। मैं राहुल गांधी आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री रन, आप बताइए तो, जनता को बताइए। कुछ तो आप बताते नहीं है, बस आपका सिर्फ एक काम है सवेरे उठ के ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। समझ लिया सर, सब गलत हैं आपके अलावा दुनिया में, सब बुरे हैं। मोदी जी भी बुरे हैं, डॉक्टर जयशंकर भी बुरे हैं, आपके राजनाथ सिंह जी भी बुरे हैं, अमित शाह जी तो बहुत ही बुरे हैं, खैर कोई बात नहीं, योगी जी भी बहुत बुरे हैं, सब बुरे हैं दुनिया में। आप सबसे अच्छे हैं, मैं मानता हूं, हाथ जोड़ के मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब मुझे बता दीजिए कि जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे। मोहब्बत की दुकान छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, ठीक है, मोहब्बत की दुकान छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके अंदर से ना सर फिर भागलपुर भी निकलेगा, फिर दिल्ली भी निकलेगा, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार भी निकलेगा, और वो हजारों हजारों दंगे निकलेंगे इसके अंदर से, हजारों दंगे निकलेंगे इसके अंदर से, जो कि आपकी सरकार के वक्त हुए थे, और हजारों लिटरली हुए थे। जिसको शक है गूगल में जाके देख सकता है, वो हजारों दंगे निकलेंगे। तो मोहब्बत की दुकान फिलहाल सर ये ज्यादा मीठा हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी सर लोगों को, छोड़ दीजिए। आप अपना रोड मैप बताइए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे दिया है जो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं दोस्तों। ये इंडियन एयरफोर्स और नेवी के चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी और नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने बोला है कि वी आर रेडी टू टेक ऑन चाइना एट एनी टाइम। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इनसे जब पूछा गया कि, तो इन्होंने बताया कि एयरफोर्स हैज डिप्लॉयड एन एडिक्वेट नंबर ऑफ फाइटर सर्विस टू एयर मिसाइल्स एंड गाइडेड वेपन सिस्टम विद रडार एंड अदर एसेट्स इन फॉरवर्ड एरियाज विद requisite logistics and infrastructure to have credible deterrence against China। तो फॉरवर्ड एरियाज यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं फॉरवर्ड एरिया, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जाहिर सी बात है। वहां पे तो हमने बोला रेडार से लेकर, फाइटर से लेकर, ट्रांसपोर्टर से लेकर, आप इलेक्ट्रॉनिक से लेकर, और क्या क्या, बिल्कुल ना, सर्फेस टू एयर मिसाइल्स एंड ऑल, हमने सब वहां पे लगा दी है। 24/7 रेडीनेस है। चीन कुछ करेगा, गया, फिनिश, टाटा, बाय बाय। नेवल चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने बोला कि जो फोर्स है वो बड़ी क्लोज नजर रख रही है चाइनीज वॉरशिप्स पे इंडियन ओशन रीजन में। वी डिप्लॉय आवर एसेट्स ऑन मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स इन द IOR। IOR इज इंडियन ओशन रीजन, IOR। दे आर ऑलवेज रेडी टू मीट द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेशंस फ्रॉम कॉम्बैट टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। अच्छा, इनका ये कहना है, एडमिरल आर हरि कुमार हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एडमिरल आर हरि कुमार ने यह बोला है कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। चाइनीज शिप्स जितने भी आते हैं, चाइनीज शिप्स हों, सबमरीन्स हों, सर्फेस हों, नीचे ऊपर जो भी हैं, एयरक्राफ्ट भी होते हैं ना, सर्वेलेंस के ड्रोन्स भी होते हैं, हम सब पे बहुत कड़ी नजर रख रहे हैं 24/7, और हम तैयार हैं। और ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आप बोलेंगे यार हम तैयार हैं, तो सारे फौज के चीफ बोलते हैं हम तैयार हैं, इसमें स्पेशल क्या है। स्पेशल ये है कि इन्होंने चाइना का नाम लेके बोला है कि चाइना को लेके हम तैयार हैं। समझ रहे मेरी बात। चीन को लेके बोला है कि हम तैयार हैं, और ये अखबार, ये खबर चीन ने भी पढ़ी होगी। सो दिस इज अ क्लियर कट मैसेज टू चाइना कि भाई तुम गड़बड़ करोगे तो यहां से मिसाइल भी जाएगी, यहां से एयरक्राफ्ट कैरियर भी जाएगा, यहां से सब कुछ उड़ेगा एक साथ तुम्हारी ओर। ये चाइना को बता दिया गया। अच्छा,
अच्छा, पाकिस्तान से एक खबर अगर मैं ना सुनाऊं तो फिर आप बोलेंगे मेजर साहब ये क्या हो गया, आज मजा नहीं आया, आपने है नहीं बोला। लोग ये कहते हैं यार एक बार मैंने है नहीं बोला था कि हम ऐसा करते हैं, तो लोग अपसेट हो गए। लोग ने बोला यार मेजर साहब ये क्या, आपने मजा ही नहीं करा, आज का पैसे वसूल नहीं हमारे। तो क्या हो गया भाई, वाई आर यू अपसेट? वो कह रहा आपने है नहीं बोला। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। अच्छा, पाकिस्तान की मिलिट्री ने बोला, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, पाकिस्तानी मिलिट्री ने बोला है कि इमरान खान को टेलीविजन पे मत दिखाओ, मत दिखाओ इमरान खान को, ये आदमी फालतू में फुटेज खाता है, इसको मत दिखाओ टीवी पे। तो इमरान खान को टीवी से गायब कर दिया है। और इसमें लिखा है, इन अ मीटिंग विद द ओनर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोमिनेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इन इस्लामाबाद अर्लियर दिस वीक, द कंट्रीज पावरफुल मिलिट्री डायरेक्टेड देम टू स्टॉप एनी कवरेज रिलेटेड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड ऑनगोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है, अच्छा जी, इसमें जर्नलिस्ट को भी बता दिया गया, मीटिंग के बाद जर्नलिस्ट को भी बताया गया, और यह बताया गया कि दे हैव अ लॉट ऑफ लीवर्स टू हर्ट मीडिया कंपनीज। अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वाज कोटेड एज सेइंग बाय द इंटरसेप्ट, कोई होगा इंटरसेप्ट न्यूज़पेपर, messing with their print distribution, messing with their cable distribution are just some blackmail is another tool, the journalist added। तो एक जर्नलिस्ट ने बताया कि भाई हमारी मजबूरी है पाकिस्तानी फौज का कहना मानना, हमारी मजबूरी है पाकिस्तानी फौज का कहना मानना। और क्यों हमारी मजबूरी है पाकिस्तानी फौज का कहना मानना? क्योंकि वो बदमाश हैं। अब खुश हो गए भाई आप, दो बार हैं कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, बेसिकली क्या है कि उनका ये कहना, इन्होंने मीटिंग बुलाई एक, राइट दोस्तों, इस्लामाबाद में एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में इन्होंने क्या बोला यार, मीटिंग में इन्होंने ये बोला कि इमरान खान को कवर नहीं करोगे तुम। पर आप सोचेंगे यार फौज, देखिए पाकिस्तान में फौज बड़ी स्ट्रांग है, और फौज ही स्ट्रांग है, बाकी सब तो ऐसी हैं। पॉलिटिशियंस उसके सामने फीके, हर बंदा उसके सामने फीका। द आर्मी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन इनसाइड पाकिस्तान यार, तो ये मैं मानता हूं। तो उसने सबको बुला के बोल दिया बंद करो ये ड्रामा, खानवान को कोई नहीं दिखाएगा। अच्छा, इनकी क्या मजबूरी है, वो ना ब्लैकमेल करते हैं। ये जो जर्नलिस्ट बोल रहा है कि जनाब ये ब्लैकमेल करते हैं, इनके पास सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग, सबके एमएमएस, सबके इनके पास सारे टूल्स जितने भी हैं सब इनके पास पड़े हुए हैं यार, फौज के पास। ये यही काम करते हैं। जो आईएसआई है, आईएसआई करती क्या है मैं आपको बताता हूं। जो पाकिस्तानी खुश रहते हैं ना कि वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, अक्सर आप पाकिस्तानी को देखेंगे, वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी हमारी आर्मी है, वर्ल्ड की नंबर 1 जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो आईएसआई है। ये बच्चे जब पैदा होते हैं पाकिस्तानी बच्चे, तो उनके कान में बोला जाता है नंबर 1, नंबर 1। तो यही जिंदगी भर यही बकवास करते रहते। अब मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। बात यह है कि भारत कुछ भी करेगा तो इनको पता नहीं लगता, वहां से अफगान तालिबान अटैक करेगा इनको पता नहीं लगता आईएसआई को, वहां से ईरान ठोकेगा इनको पता नहीं लगता। इनको सिर्फ अपने अंदर ही पता चलता है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, किसकी गर्लफ्रेंड कहां पे। इन्होंने इमरान खान तक की रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है। बस इनका यही है कि किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, ठीक है, और किसका अफेयर किसकी वाइफ के साथ चल, इनका यही है बस। इसके अलावा इनका कुछ है नहीं। मैं बता रहा हूं आईएसआई ये फुल टाइम यही काम करती है, और वो ये कह रहा है कि ब्लैकमेल करेंगे, यही काम करेंगे ये लोग। किसने किसको पैसा दे दिया। ओ भाई, मैं आईएसआई वालों से कहना चाहता हूं, इंडिया जो कर रहा है तुम्हें पता ही नहीं लगता यार। तुम कहते हो हमें पता ही नहीं लगा, 370-35 से हटा दिया। यस, इनको ये नहीं पता लगा कि इंडिया 370-35 से हटाने वाला है, जबकि वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम पावर में आएंगे तो हम 370-35 से हटाएंगे। अब बीजेपी वालों से बोलना पड़ेगा, अगला जो मैनिफेस्टो है ना, वो लाहौरी उर्दू में भी लिखना है। एक उर्दू होती है जो बड़ी नफीस, बड़ी खूबसूरत ज़बान है, एक लाहौरी उर्दू है जिसमें है होता है ना, वो है करके बीजेपी वालों का हम पीओके लेने वाले हैं, तब इनको समझ में आएगा। सिंपल आपने लिख दिया ना कि हम पीओके लेंगे, दे विल गेट कंफ्यूज्ड, दीज लाहौरीज दे विल गेट कंफ्यूज्ड। हम पीओके लेंगे, कंफ्यूज्ड, हम पीओके लेने वाले हैं, तब इनको अरे यार ये तो पीओके लेने वाले हैं, चलो एक्शन में आते हैं। तो ये इसने ये बोला है कि साहब ये जो जर्नलिस्ट है ना, ये जिसका नाम नहीं बताया, ये जर्नलिस्ट कह रहा है यार ये तो हमारा जो प्रिंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कागज होता है हमारा, जो प्रिंट के लिए जाता है, उसको रोक देंगे ये लोग। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो अखबार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको बीच में कुटाई कर देंगे ये लोग, फौजी आके, ठीक है। आपके टेलीविजन के लाइसेंसेस गायब कर दे। इनके पास इतने हथकंडे हैं आपको बर्बाद करने के कि भैया ये जो कहते हैं, अगर ये कहते हैं ना खान को मत दिखाओ, तो भैया खान को मत दिखाओ खान को, क्योंकि आप इनसे फौज से पंगा लेके आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते।
ये पावर है पाकिस्तानी आर्मी की पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर उनकी नहीं चलती, लेकिन अपने लोगों की कुट लगानी होती है ना, अपने लोगों की मार लगानी होती है। एक बार पाकिस्तानी फौज मारती है ना पाकिस्तानियों को ठाक, तो सारे है बोलते हैं एक कोने से। ये है पावर पाकिस्तानी आर्मी का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो ट्रेन हादसा हुआ है उसका अफसोस भी है और दुआएं भी हमारी उनके साथ हैं और सबको सब्र अल्लाह दे। और इस पे सियासत जो करते हैं उनके लिए हमने पिछली वीडियो भी हमने की थी, और अगर किसी ने नहीं देखी तो पिछली वीडियो हमारी वो देख लें। ट्रेन पे पूरी वीडियो हमने क्रिएट की है एक वर्ल्ड फेयर की। और बाकी ये है कि जो सियासत करते हैं उसमें भी हमने बताया था पहले भी, और जो सियासत करते हैं उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि किसी की। और बाकी इन्होंने बात ठीक है कि ये लोग हैं जो ये लाशों पे पैर रख के जो है ना वो वोट मांगेंगे, तो ये एक गलत चीज़ है। और वाकई ये है कि एक दफ़ा थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए उसके बाद आप लोग उठाएं, क्योंकि अपोजिशन का काम है कि गवर्नमेंट का अगर कुछ गलत किया है उसने या कुछ गलत हुआ है तो उस पर सवाल उठाना, उसका जवाब मांगना वो हक है उनका। लेकिन सब्र कर जाएं, थोड़ा सा सब्र कर जाएं, अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है ये सियासत करने का। और बाकी ये है कि अपना गलतियाँ तो वाकई हर सरकार से होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर कोई वही कहता हूँ ना, ये इंसान है और गलतियां करेगा तो गलतियां होती हैं, बिल्कुल कोई परफेक्ट चीज़ नहीं होती कोई भी। तो परफेक्ट जो है वो बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो फिर नहीं बनेगी, और हर एक को परफेक्ट समझना शुरू कर देंगे तो वो भी गलत है। जो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि इन्होंने जब कहा था कि इमरान खान के पीछे जो है वो लोग ऐसे पड़ जाते हैं कि इमरान खान कह दे ये है तो ये है ठीक है, तो मैं उन लोगों से भी कहता हूँ कि वो भी गलत हैं। और जब जैसे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो कि एक कुछ राहुल गांधी के पीछे हैं, कुछ जो हैं वो मोदी के पीछे हैं, तो वो अगर वो कहेंगे कि ये हो गया तो वो मान लेंगे ठीक है, लेकिन अपनी भी सर्च करनी चाहिए और खुद को भी देखना चाहिए। और पाकिस्तानी को भी कह रहा हूँ, इंडियन को भी कह रहा हूँ। और अंधे जिसको कहते हैं ना, अंधे वो क्या कहते हैं, एतमाद, वो नहीं करना चाहिए किसी पे भी, और आंखें बंद करके। बाकी तो पहले सर्च कर लेनी चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है। और ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान जो करता है वो ठीक ही करता है, नहीं करता। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसकी काफ़ी गलतियाँ हैं जिसको मैं हाईलाइट भी करता रहता हूँ कि ये उसकी गलती है। तो ये चीज़ होती है कि बंदा इसको सपोर्ट भी करे और उसकी गलतियाँ भी हाईलाइट करे, जो उसने गलतियाँ की उसको भी माने। ये नहीं है कि उसकी सारी वो उन गलतियों पे भी पर्दा डालना शुरू कर दे बंदा। ये उसकी मोहब्बत में अंधे होने वाली बात, अंधे इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। उसकी गलतियां जो हैं वो क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने मुल्क के लिए होता है। मैं अपने पाकिस्तान के लिए कहता हूँ कि उसकी जो गलतियां पाकिस्तान के लिए अगर ठीक नहीं है तो मैं कहूँगा कि ये ठीक नहीं है, तो ऐसे करना चाहिए। और जितनी भी वो वहाँ पे सियासत हो रही है, वो जो अपना राहुल गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा कि एक रोड मैप दें, तो उस पर एक बात मिसाल पाकिस्तान की भी देना चाहता हूँ, ताज़ा तरीन है कि 1 साल पहले इमरान खान की हुकूमत थी, तो जितने भी ये पीढ़ियाँ बनी हैं वो सारे शोर मचाते थे कि महंगाई होगी महंगाई होगी महंगाई होगी, मार्च भी किया, हड़तालें भी की, ठीक है, फिर उसको हटा के खुद आए हैं। तो अब क्या है, अब 36 से 40% महंगाई है, उस वक्त 12 से 13% थी शायद। वो शायद कहना भूल गए थे कि हमने बढ़ाना है, लेकिन हाँ वही ना, वो समझ नहीं आती। सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि महंगाई है, ये नहीं उस वक्त किसी ने पूछा भी नहीं, हमने भी नहीं पूछा, किसी ने ये पूछी नहीं कि महंगाई कैसे खत्म करेंगे ये। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास बड़ी अपना वो क्या कहते हैं तजर्बेकार टीम है जो कि महंगाई पे काबू पा लेगी। ठीक है, काबू क्या पाया, वो तो तजर्बेकार जो टीम है उसको भी महंगाई जो है वो दांत बना वो सींग मार के निकल गई आगे निकल तो ये चीज़ उधर भी है कि अप्लाई होती है कि राहुल जी को जो है वो देखना चाहिए। अगर मोदी जी से इख्तिलाफ है किसी गलती पे तो वो उनसे कहना चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो फिर ठीक है। मतलब वही बात कि एक रोड मैप दें और उसके बाद बात करें। वो कमीज़ की उन्होंने मिसाल बहुत अच्छी दी है, क्रिटिसाइज तो कर देते हैं कि ये नहीं है अच्छा बंदा, मतलब अच्छा कैसे होगा ये भी बताना चाहिए ना, तो वो कोई भी नहीं बताता। और चाइना पे एक उन्होंने खबर दी है कि चाइना पे जो उनकी IAF और नेवी ने जो कहा है, तो वो सीधा चाइना को एक किस्म की धमकी दी है, उनको वार्न किया है कि अगर बिल्कुल डायरेक्टली है ये, तो उन्होंने कहा है कि अगर हमला किया तो हम तैयार हैं हम तैयार बैठे हुए हैं, ये मतलब हमारा डिफेंस ठीक है। तो ये बताया कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन आपने हमला किया तो हम फिर हमले पे हमला करेंगे।
रुकेंगे नहीं। तो यही बात हमने पिछली वीडियो में कही थी, तो कुछ लोग जो हैं वो गुस्सा कर गए थे। और डिफेंस के लिए ज़रूरी होता है, हर मुल्क अपने डिफेंस के लिए ज़रूरी होता है, जो रियलिटी है वो बतानी बिल्कुल। चाहिए यार। तो वो जो लाल टोपी पे वीडियो की थी, तो लाल टोपी वाला हमारा कोई, हमें उसको जानते भी नहीं है, हमने उसको कभी देखा ही नहीं है, इतना ना सुनते हैं उसको। फर्स्ट टाइम वो तो चवले मारता है, मैं उसको, हमने उसकी तारीफ भी नहीं की थी। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि डिफेंस के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हर मुल्क को तैयार रहना चाहिए, खाली पाकिस्तान को नहीं है। तो वो बात कही थी कि वो ठीक है कही है बात, लेकिन बाकी वो फजूल बंदा है, उसकी तो हम भी नहीं सुनते, तो आप ऐसे सीरियस ले गए थे। खैर, तो बाकी एंड पे जो इन्होंने पाकिस्तान की न्यूज़ दिया, बाकी पाकिस्तान की न्यूज़ ना हो तो रिएक्शन देने का भी मज़ा नहीं आता, और उनको भी मज़ा नहीं आता, और सुनने वालों को भी मज़ा नहीं आता। वो मिस हो जाता है वो तो टैक्स जो है आपकी वीडियो से। बाकी ये है कि ये तो पहले से ही पता है कि हमारे पावरफुल इधर कौन है कौन नहीं है, जा और आप लोगों को भी वास्ता है हमसे ना पूछा करें क्यों मरवाना है। चुप रहे। तो कुछ लोग कहते हैं कि पहले ऐसे थे अभी ऐसे हो गए हैं, तो यार समझा करें ना, कबर तो साहब हाँ समझा करें, भाई रिलैक्स हो जाए यार। बस समझ जाएं, समझ रहे इतनी हो ना? काफ़ी है। बाकी ये है कि वीडियो काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। और अभी मैंने सारी बातें बता दी हैं, उन्होंने पुरानी है, लेकिन फिर भी कोई अगर जहन में इसके है तो बता दे। बहरहाल जी और कुछ ज़्यादा ऐड करने को है नहीं है, लेकिन यह है कि इनकी वीडियो इनकम्प्लीट होती है अगर ये पाकिस्तान के मौजू के ऊपर बात ना करें, क्योंकि वो पर्सनली अपना ओपिनियन रखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। और हमेशा हमारे कह मुल्ला देते हैं। मुल्ला भी आ गए हैं, तो वो जो है वेट अभी कर रहे हैं बैठेंगे। अगली वीडियो के लिए तो पवेलियन में बैठे हुए हैं। तो बहरहाल ये है कि वो ऐड हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि अवाम भी जो है वो सुनना चाहती है। वो बहुत सारे लोग, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, लोगों के जहन जो है जितना भी उसको मोल्ड कर लें, जिस बंदे का जिस हिसाब से जहन बना हुआ है वो उस सिमत में चल रहा है, वो रियलिटी को नहीं देख रहा कि यार पीछे सच्चाई क्या है इस बात के, ये बात है भी कि नहीं, वो उस चीज़ को नहीं सोचता। वो वही लोग आगे नीचे कमेंट्स कर देते हैं डायरेक्टली, गुस्से में, एग्रेशन में। एक बात सुनी, एट द एंड सुना नहीं। अली भाई ने को बात शुरू की तो उसको आपने सुनना है, और एट द एंड आपने सुना नहीं है कि उसके मुखालिफ उन्होंने बात क्या की है, उसके हक में क्या की है, तो उसको भी देखें। और तस्वीर के दो पहलू होते हैं, और एक पहलू देख के आप अगर जज करने बैठ जाएंगे तो फिर आप गुस्से होंगे या फिर खुश हो जाएंगे। वही दोनों में से बातें बात ये होती होगी। हैं कि रिएक्शन देने का मतलब ये है, जो हमें हमारा नॉलेज है, हमें पता है, जो हमें सही लगता है हम वो देते हैं। उसमें कुछ बातें कड़वी आप में से कुछ लोगों को लग भी जाती हैं, तो इसमें क्या है, हमें भी काफ़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन हमें अगर वो सच होंगी तो हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बात हो तो हम वीडियो पे रिएक्ट करना ही छोड़ दें, क्योंकि अक्सर वीडियो में डायरेक्टली ये गौरव सर तो डायरेक्टली बोल जाते हैं कभी कभार। तो मतलब कि इतनी बात अगर किसी को बोल दी जाए आपके डायरेक्ट मुंह पे तो गुस्सा आता है, फिर तो बंदा करेगा नहीं, गाली गलौज करेगा या वीडियो बंद कर देगा, या उसके बाद हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो मीन्स इस तरह हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं, हम देखते हैं दोनों पहलू। हमने और वीडियोस भी देखी हुई हैं, हमें पता है कि सिचुएशन क्या चल रही है करंट और किस तरह है। बाकी अली भाई ने आपको बता दिया, और मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड करूँगा उसमें, एक कि चाइना की जो लड़ाई है वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो नुकसान उठाएंगे और तरक्की में काफ़ी पीछे चले जाएंगे। और जहाँ पे बिल्कुल स्टैंड किया हुआ है इंडिया ने अभी, और मेरे ख्याल में उसको उसी सिमत में जाना चाहिए और उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसको फिल वक्त रोकना चाहिए जितना हो सके। और हम ये भी कहते हैं, हमें पता है कि इंडिया ना पाकिस्तान पे हमला करेगा ना चाइना पे हमला करेगा, क्योंकि इंडिया को पता है कि वो तरक्की कर रहा है, ये चीज़ हमें पता है। अपने आप को रोकने के मुतरादिफ उनके। बहरहाल वीडियो अच्छी थी और मज़ा आया है, और वीडियो देख के एंजॉय किया है। आपने भी देखी होगी है भी आको ना खाली है ही नहीं। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दिया करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।